रामू एक गरीब कबाड़ी था जो कि पूरे दिन कबाड़ ढूंढकर शाम को उसको बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। रामू और उसकी पत्नी की शादी को 4 साल हो गए थे। अब उसकी पत्नी गर्भवती थी और वे अब 2 से 3 होने वाले थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है बरखा? ला छोड़ इसे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही आप पूरे दिन धूप में तपते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे क्या? तो क्या हुआ? वो बच्चा तो हम दोनों का है ना। उसकी खातिर थोड़ा बहुत काम फालतू कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जी। हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है और आपको तो बताइए पानी भी कितनी दूर लेने जाना पड़ता है। और तो और हमारा घर बिल्कुल जंगल के बीच में है। ये भी नहीं पता रहता कि कब यहाँ पर जंगली जानवर आकर धावा बोल दे। इसीलिए मेरी मानो, बच्चे के जन्म होने से पहले पहले हमें अपना कहीं और घर ढूंढ लेना चाहिए। कह तो तू ठीक ही रही है बरखा, लेकिन तुझे तो पता ही है ना, पूरे दिन कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे ठीक से खाना भी नहीं हो पाता। तो भला किराए का कमरा मैं कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी ये घर जैसा भी है ठीक है, कम से कम मुफ्त का है ना। इतना कहकर रामू कुएं की तरफ चल दिया। रामू ने अपनी पत्नी को तो समझा दिया था, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है बरखा, ये घर तो बिल्कुल भी रहने लायक ही नहीं है, ये जगह ही ठीक नहीं है। और वैसे भी अब तो कुएं में भी थोड़ा सा ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि चांद पर अपना घर बनाऊंगा। यहाँ तो पृथ्वी पर भी आसरा नहीं मिल रहा। जो मेरा होने वाला बच्चा है वो भी आने वाला है, क्या वो भी ऐसे ही मेरी तरह रहेगा? रामू ये सब बहुत दुखी होकर सोचने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं पर कुएं के पास सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल जहाँ पर रामू का घर था वो एक जंगल में था, शहर से काफ़ी दूर था, इसीलिए वहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही मुश्किल से अपना समय काट रहे थे, इसीलिए उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। रामू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ आती है। रामू वहाँ से उठकर उस आवाज़ की तरफ जाता है। वहाँ पर कबाड़ का एक ढेर था, जो कि शहर से गाड़ी आकर तभी उसको वहाँ पर घेर कर गई थी। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कूड़े का ढेर है। लगता है मेरा वहम था, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मत जाओ, मेरी मदद करो। इधर देखो, मैं इधर कांच की बोतल में हूँ। इधर तो देखो मेरी तरफ। रामू ने पलटकर देखा तो वाकई में कूड़े के बीच में एक बोतल पड़ी थी। रामू ने जल्दी से उस बोतल को उठाया, लेकिन उसने जो देखा उसकी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक परी ही हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, इसीलिए तुम मुझे इस बोतल से आज़ाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इससे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस बोतल को तोड़ दूँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बोतल मत तोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हें इस बोतल को खोलने के लिए पहले उस जादूगर की शक्ति को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है। ऐसा करना, तुम इस बोतल को हाथ में लेकर इसे हाथ से रगड़ना और उसके बाद इसका ढक्कन खोल देना। मैं खुद पे खुद ही बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। फिर रामू ने ठीक वैसा ही किया। पहले तो उस रामू ने उस बोतल को हाथ से रगड़ा और फिर उसका धीरे से ढक्कन खोल दिया। देखते ही देखते परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था, ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं नहीं, इस बोतल को हर कोई नहीं खोल सकता। उस दुष्ट जादूगर की शक्ति को वही इंसान तोड़ सकता है जो नेक दिल हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। आज तुमने मुझे इस बोतल से आज़ाद करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम्हें उसका फल तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगोगे? कुछ भी। मेरा मतलब है कि तुम कुछ भी इच्छा पूरी कर सकती हो मेरी। हाँ हाँ, एक बार बोलकर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे और पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहूँ और जो भी मैं चाहूँ वो मेरे सामने आ जाए। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, मेरे सोचते ही हर सामान मेरे सामने आ जाए। और हाँ, मैं उस आलीशान घर में पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर रहना चाहता हूँ। रामू बस बोलता गया और परी उसे सुनती गई। क्या क्या कहा? चांद पर?
क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना ही क्या है, और तुमने मेरी पूरी बात तो नहीं सुनी। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे कोई भी काम न करना पड़े, पैसे कमाने का झंझट ही खत्म हो जाए, और मेरी पत्नी को घर का कोई भी काम न करना पड़े, और मेरे बच्चे को भी घर में बहुत अच्छे से रहने का मौका मिले, वो पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही ठीक। परी ने झट से अपनी छड़ी उठाई और आकाश में घुमाई, जिससे रामू और रामू की पत्नी तुरंत चांद पर पहुंच गए। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है आप भी यहीं हो। आप तो पानी लेने गए थे, कहाँ छोड़ा है उस पानी के घड़े को? कहाँ है मेरा पानी का घड़ा? अरे छोड़ बरखा, उस मिट्टी के खड़े हो, अपने आसपास देख, तुझे ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। और ये इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये धरती भला इतनी क्यों चमक रही है? आप बताओ, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो भगवान के ध्यान में बैठी थी, आँख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया तुम्हारे साथ। ये कौन सी जगह है, मुझे बताओ ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और ये आलीशान मकान किसका है? फिर रामू अपनी पत्नी बरखा को सारी बातें बताता है। वे दोनों महल के अंदर जाते हैं जो उनके सामने था। वहाँ पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर उनकी ज़रूरत का हर एक सामान मौजूद था। बरखा, बस अब बहुत हुआ, अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। यहाँ देखो कितना आलीशान घर है, और अब हमारे होने वाले बच्चे को भी आलीशान जगह रहने को मिलेगी, मौज करेंगे, और अब काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम हैं और कोई भी नहीं, हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को समझना भी ना बहुत बड़ी बात है। अब बताओ, चांद पर रहकर भी मैडम को चैन नहीं है? वो बात नहीं है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। क्या वो हम दोनों को देख देख कर ही बड़ा होगा? हमारे सिवा यहाँ पर चांद पर कौन रहने आएगा? क्या तो हम इस आलीशान घर का कब तक मज़ा करेंगे? मुझे आराम चाहिए था, पर इतना भी नहीं कि ज़िंदगी का रस ही चला जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि आज नहीं तो कल तुम उन सारी मुसीबतों का सामना कर लोगे और कोई ना कोई हल ढूंढ लोगे, और हमारा बच्चा भी उस जीवन में बहुत खुश रहेगा। लेकिन बरखा, अब तो हम चाहकर भी इस चांद को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उस परी ने मुझसे एक ही इच्छा मांगने को कहा था, जो मैंने मांग ली और मेरी पूरी हो गई। अब तो मुझे पता भी नहीं कि वो परी कहाँ होगी। वे दोनों पति पत्नी सोचकर परेशान हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर तेज रोशनी होती है और वहीं पर वही परी दोबारा प्रकट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों चांद पर पहुँचे थे। परेशान मत हो रामू, मैं तो पहले ही जानती थी कि चांद पर तुम्हें रहना रास नहीं आएगा। तुम्हारी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? चांद पर बना हुआ ये आलीशान घर या वही वाली पुरानी झोपड़ी? रामू और बरखा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने फिर पृथ्वी की तरफ इशारा किया। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उन दोनों को अपने जादू से दोबारा पृथ्वी पर ही भेज दिया। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदलाव था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक अच्छा मकान बना हुआ था और पास में ही बहुत सुंदर खेत थे, जिसमें कि हरी भरी फसल लहलहा रही थी। साथ में ही एक पास में ही कुआं था जो कि शुद्ध जल से भरा हुआ था और घर के बहुत ही पास था। ये सब कुछ परी ने ही उनके लिए किया था और अब वे भी समझ चुके थे। वे सब ये सब कुछ पाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सपनों का घर मिल गया था।